Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड को 26 ऑफ अप्रैल फ्राइडे के लिए एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर। एज यू ऑल नो कि इकोनॉमिक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट ड्राइवर है। जब तक आपको इकोनॉमिक कैलेंडर या डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप सही से मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक कैलेंडर इकोनॉमिक डेटा देखना है, इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है, फिर उसके बाद आपको उस साइड पे अपने टेक्निकल्स को अलाइन करना है, फिर उस तरह से आपने ट्रेड करनी है। आज के दिन अगर इकोनॉमिक डेटा की बात करें, यूएसडी का डेटा इन कोरिलेशन विद गोल्ड हमारे पास कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है। पीसीई क्या होता है? पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि एक इंसान का पर्सनल जो एक्सपेंडिचर होता है वो। और प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि इसमें कितनी प्राइस चेंजेस आ रही हैं पर मंथ बाय मंथ है। पिछले मंथ का डेटा है, प्रीवियस जो 0.3 है, अगर ये 0.3 से ग्रेटर आता है तो इसका मतलब है प्राइसेस बढ़ रही हैं। जहाँ पे प्राइस का लफ्ज आ जाए वहाँ पे आप समझे इन्फ्लेशन आ गई है। इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो यूएस पे रेट हाइक्स का, फेडरल रिजर्व पे रेट हाइक्स का प्रेशर आता है। और जब रेट हाइक्स होता है तो वो पॉजिटिव होता है यूएसडी के लिए, नेगेटिव होता है गोल्ड के लिए। तो 0.3 से अगर ये ग्रेटर डेटा आए तो पॉजिटिव है यूएसडी के लिए, और कम आए तो ये नेगेटिव है यूएसडी के लिए। कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है मंथ बाय मंथ। गुड्स ऑर्डर का मतलब है कि कितनी गुड्स ऑर्डर हुई हैं, और फिर गुड्स ऑर्डर जो है एक चेन चलती है, उसके बाद गुड्स ऑर्डर के बाद सेल्स होती है, सेल्स के बाद फिर कंजप्शन होती है। तो ये डेटा भी इसी तरह अगर प्रीवियस से ग्रेटर आ जाए, 0.2 से ग्रेटर आ जाए तो पॉजिटिव होगा यूएसडी के लिए, अदरवाइज नेगेटिव। इसी तरह ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है 3.2 से ग्रेटर आ जाए तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो ये लिस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। गुड ट्रेड बैलेंस, पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग एंड प्रीमियम होलसेल इन्वेंटरी। आफ्टर दैट हमारे पास है रिवाइज्ड यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट। कंज्यूमर सेंटीमेंट का मतलब है कि कंज्यूमर्स क्या सोचते हैं इकोनॉमी के बारे में। ये प्रीवियस नंबर 57.7 है, 57 से ग्रेटर आए तो पॉजिटिव है, और बिलो 50 अगर ये नंबर आ जाए तो अबव 50 मतलब ये पॉजिटिव रहता है। बिलो 50 होगा तो ये नेगेटिव होगा। 57 से बट ग्रेटर आ जाए तो पॉजिटिव होगा, 57 से नीचे आ जाए तो वो नेगेटिव तो होगा बट उतना नेगेटिव नहीं होगा। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो कंज्यूमर है, लोग हैं, इकोनॉमी के बारे में क्या इन्फ्लेशन के बारे में क्या सोचते हैं। 4.5% प्रीवियस नंबर है, अगर ग्रेटर आ जाए 4.5 से तो पॉजिटिव है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो पॉजिटिव है यूएसडी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं जी चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स में देखें तो जी 10 ईयर यील्ड्स का डेली का चार्ट है, और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था एक पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई। रीज़न कुछ फंडामेंटल भी थी, क्योंकि फंडामेंटल डाटा कल का था। जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर वो भी पॉजिटिव आया। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं वो प्रीवियस से लेस आए, यानी कि इकॉनमी पे बोझ कम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कम हुए। और उसके बाद आपके पास जीडीपी प्राइस इंडेक्स का प्राइसेस बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, जो कि पॉजिटिव है यूएसडी के लिए। तीनों डेटा लाइन में पॉजिटिव थे यूएसडी के लिए, जिसकी वजह से उसका इतना अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला मार्केट में। तो अभी के लिए जो है 10 ईयर यूएस जो अपने रेजिस्टेंस जोन में है, यानी कि डेली के फेयर वैल्यू गैप में है। तो यहाँ से अब अभी फिलहाल है तो पॉजिटिव ही, बट इन एरिया से हमें इसको अब थोड़ा डाउन देख की तरफ देखना चाहिए। अभी के लिए इंडिकेशन तो नहीं है डाउन की, आप इसको मजीद पॉजिटिव देख सकते हैं 3.9 की तरफ या 4 की तरफ। ये एरियाज जो है यहाँ से ये डाउन आ सकता है किसी भी टाइम, ये एरियाज। तो यहाँ से हमें रिवर्सल के चांसेस फाइंड करने हैं। अभी के लिए पॉजिटिव ही है। 4 घंटे के चार्ट में मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपने इसको बाय में देखना है। तो ये इसका 4 घंटे का चार्ट है। अबव आप इसे कह लीजिए 3.72, आप इसको बाय में देखेंगे। यहाँ से यहाँ पे इसका ये ब्रेकर भी है, तो इन एरिया से 3.7674 के एरिया से रिट्रेस करके ये वापस 3.9 की तरफ बाय में जा सकता है, और 10 ईयर यील्ड्स अभी के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट चलते हैं जी डॉलर इंडेक्स की तरफ। डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखें तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांगली पॉजिटिव हो। जब से ये इस एरिया में था तो मैंने आपको बताया था इसकी रैली स्टार्ट हो सकती है, और वो रैली स्टार्ट हो चुकी है। अभी के लिए पॉजिटिव ही है। अब इसने नीचे की तरफ एक तो ये ब्रेकर छोड़ा है, यानी कि ये ब्रेकर है इसका 103.61 पे, इस एरिया को ये टेस्ट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये फेयर वैल्यू गैप है जी 103.84 से 103.66 का ये एरिया है, 84 से 66। इस एरिया में आके ये आपको 104.5 एंड 104.8 के तक के एरियाज में अगेन जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आज इसको आप पॉजिटिव देखेंगे। 4 घंटे के चार्ट में हम इसको मजीद देख लेते हैं। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो आपके पास वही 103.6 से 103.52 का एरिया है। डेली में कौन सा था, ताकि हम डेली के साथ इसको अलाइन कर लें। क्या 103.8 से 103.6, ठीक है। तो 103.6 जो है ये डेली और 4 घंटे में अलाइन हो रहा है, तो इस एरिया में आप इसको यहाँ से बाय देख सकते हैं। यहाँ पे 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप भी है, जो कि मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। तो ये इस एरिया तक रिट्रेस कर सकता है, और यहाँ से आप इसको बाय मजीद देख सकते हैं।
इसका जो रिवर्सल लो है, स्विंग लो 4 घंटे का, वो है आपके पास 103.36। इसके ऊपर ये पॉजिटिव होगा, इसके नीचे कोई 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो तो ये सेल में शिफ्ट हो जाएगा। चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड के डेली के से चार्ट से एनालाइज करते हैं। गोल्ड में कल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और कल स्पेसिफिकली मैंने वीडियो में मेंशन किया था कि आपने बाइंग नहीं करनी, आई विल नॉट रिकमेंड बाइंग। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि आप देखेंगे मार्केट ने कितनी अच्छी सेलिंग दी, और मैंने आपको जो एरियाज बताए थे ऑल्दो वो रीच ना हुए, बट आप बच गए ना बाइंग से, आपके स्टॉप लॉसेस हिट ना हुए। और उम्मीद है आपको किसी अच्छी जगह से सेलिंग भी मिल गई होगी, और जो टारगेट्स मैंने 1940 के बताए थे वो भी कल के हिट हो गए। अच्छा, मार्केट को मैं डिफरेंट वेज में देखता हूँ। अभी ये मार्केट को टेक्निकली देखा जाए तो ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है जी। 1950 से लें इसको आप, और इसको आप देखें जी 1957.5, 58 ही कर लें। 1950 से 58 का आपका ये जोन बन रहा है, और ये आपका सेलिंग जोन बन रहा है। ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा था पहले, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, और यहाँ पे इसका ये ब्रेकर भी है। एज ए ब्रेकर भी यहाँ पे इसको टेस्ट कर सकता है। तो 58 के आसपास से आप इसको सेल देखें, 55 से 58 के एरिया में देखें। तो प्रॉफिट टारगेट इसमें आपका इंट्राडे में तो 1940 एंड 30 आएगा, बट इन द लॉन्गर टर्म ये आपको 1920 और 1910 के लेवल्स में देखने को मिल सकता है। ये लेवल अच्छा है बाइंग के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे आता है तो हम इसको ब्लाइंडली बाय करेंगे, हम कंफर्मेशन देखेंगे और यहाँ से मुझे लगता है कि एक अच्छी बाय निकल सकती है। बट यहाँ पे जब आएगा तो देखेंगे। क्या ये डेली का लेवल हमने निकाल लिया। उसके बाद हम चलते हैं 4 घंटे के चार्ट में, ये वहाँ पे क्या सिचुएशन है और किस तरह से आज के दिन आप इसको ट्रेड करेंगे। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो मार्केट इस टाइम जो है अपने सपोर्टिंग लेवल जो कि मैंने आपको कल मार्क करके दिया था 1942 से 38 पे ठहरिए, और यहाँ पे आप देखें कैसे लेवल ने परफेक्टली वर्क किया। यहाँ पे 52 का लेवल था जो कि वर्क कर चुका है, ब्रेक हो गया, उसको हमने डिलीट किया। हम अब नए लेवल निकालेंगे। अब देखें कल मैंने आपको बाइंग मना की थी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जब मैंने यहाँ से अब बाय मना 52 पे मार्केट आई है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने 70 से 75 से सेल करना है, तो लोग कहते हैं कि हम बाय क्यों नहीं करें 70-75 के लिए। देखिए मार्केट जो होती है ना वो वीक होती है, वो 52-50 पे ठहरी है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70 से हमें सेल मिलेगी। इसका ये मतलब नहीं है मार्केट को लाजमी 70 जाना है। मार्केट 65-60 से भी गिर सकती है, क्योंकि मार्केट वीक है। तो हमारा एक लेवल है कि वहाँ से हमने सेल करनी है। अगर वहाँ से हमें सेल मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता। बट बाइंग में नुकसान होगा, क्योंकि ट्रेंड सेल का है। इसलिए जब भी कोई भी आपको बताए कि यहाँ से आपने सेल करना है या यहाँ से बाय करना है, तो आपने उसके काउंटर ट्रेड नहीं करना कि इसने चले यहाँ से सेल बताया तो यहाँ से यहाँ तक बाय भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं करना। क्योंकि कुछ देख के उसने बताया बाय होना होता वो आपको बता देता। क्या कल आप देखें अच्छी मूव आई सेलिंग की, और यहाँ से उम्मीद है आपको इस एरिया में कहीं ना कहीं सेल मिली होगी अच्छी। मैंने तो आपको 70-75 का जो बताया था वहाँ तक मार्केट नहीं आई, और टारगेट जो मैंने बताया था वो तो हिट हो गया, और बाइंग से भी आप बच गए। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये है कि गोल्ड अभी 4 घंटे और डेली में बेरिश है। 4 घंटे में ये एक सेलिंग एक्टिविटी मौजूद है यहाँ पे। इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे क्राइटेरिया में ये ऑर्डर ब्लॉक अभी नहीं है, क्योंकि इसकी जो बाइंग की कैंडल का हाई है वो असर पास नहीं हुआ। तो 62 से आपके पास 57 डेली की एरिया से अलाइन होगा। ये एरिया है आपके पास, यहाँ पे गोल्ड आता है आपको 55 से अबव यहाँ पे कहीं पे मिलता है, तो यहाँ से इसको सेल देखें। 5 मिनट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर लाजमी देखें। प्रॉफिट टारगेट आपका 1940, 38 ब्रेक आता होता है तो आप इसको 28 की तरफ भी देख सकते हैं। ऐसे रिवर्सल हाई इसका है आज का 1965 आज की रेजिस्टेंस जिसे कहें। अगर तो इसके ऊपर 4 घंटे की कैंडल क्लोज होगी 1965 के ऊपर तो ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये सेल में रहेगा। 1 घंटे में मजीद मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाँ पे ये 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है, यहीं पे 1 घंटे का आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी है, तो ये एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया बन रहा है। यहाँ से आपको सेलिंग अच्छी मिल सकती है। ये देखें ये 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप हम मार्क कर लेते हैं 1954। 54 से आपके पास है जी ये 59, ठीक है। 54 से 60 कर लें, 60 ही है। 54 से 60 का आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है 1 घंटे का, तो सेम एरिया है डेली 4 घंटे 1 घंटे में। इस एरिया से आप इसको सेल देख सकते हैं। 5 मिनट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के। वीडियो लंबी होगी, बट मेरा मकसद था आपको समझाना। उम्मीद है आपको बेहतर समझ आ गई होगी। कमेंट लाजमी कीजिएगा, बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, और लाइक भी लाजमी वीडियो कीजिएगा। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।